अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई थी जहां पे दो मोबाइल फोन्स को लिया गया था। एक लिया गया था गूगल का पिक्सल और एक लिया गया था आईफोन, और दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था 10 मिनट के लिए, ये देखने के लिए कौन से डिवाइस कितना डेटा यहां पे भेजता है। और रिजल्ट पता क्या थे? हर 10 मिनट में गूगल जो वो अपने फोन से 1 MB डेटा को सेंड कर रहा था, और वही बात करें जो एप्पल है वो 42 KB डेटा को यहां पे सेंड कर रहा था अपने एप्पल के सर्वर पे। इसका मतलब क्या रहता है? गूगल यहां पे सबसे ज्यादा डेटा शेयर करता है, जबकि एप्पल है वो सबसे कम करता है। बात फैक्ट भी है, और देखा जाए तो एंड्रॉइड प्राइवेसी फोकस नहीं, उतनी ज्यादा प्राइवेसी नहीं रखी जाती। अक्सर हम लोग चाइनीज कंपनीज को काफी ज्यादा ब्लेम करते हैं कि उनको प्राइवेसी केयर नहीं है, लेकिन बात किया तो यहां पे खुद गूगल है, वो आपका सारा डेटा लेती है, क्या सर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो अपने फोन के साथ, और बदले में आपको एड्स यहां पर दिखाती है। खैर ये सारी चीजें गूगल के साथ तो ऑलरेडी है, लेकिन इससे ज्यादा क्रिटिसिज्म तो आपकी फेसबुक मेटा को भी देखने को मिल चुका है, जहां पे फेसबुक और मेटा भी यूजर का डेटा कलेक्ट करती है, लेकिन अंदर की बात है कि गूगल से ज्यादा ये भी कलेक्ट नहीं कर रहा है। खैर चलो हमने मान लिया, चलो गूगल इतना नहीं, क्योंकि हमें पता है जो गूगल है वो एड्स पे रन करता है, और गूगल का जो सारा पैसा होगा एडवर्टाइजिंग बिजनेस से आ रहा है, तो उससे लोगों को टारगेटेड एड्स दिखाने पड़ेंगे। यानी कि अगर एक नए मोबाइल के बारे में सर्च कर रहे हैं तो उन्हें नए मोबाइल फोन के ऐड दिखाओ। अगर कोई बेस्ट फोन अंडर 15,000 सर्च कर रहा है तो उसे 15,000 के नीचे के जो बेस्ट फोन है उनके एड्स दिखाओ, ताकि इन एड्स से कंपनी वाले भी पैसा बना सके, उनका प्रोडक्ट बिकेगा और बदले में गूगल भी पैसा बनाएगा। चलो ये बात हमें चीज समझ में आ गई, लेकिन वही बात करें एप्पल की। देखो एप्पल के बारे में बोला जाता है प्राइवेसी फोकस्ड है, प्राइवेसी को सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन फिर भी बात यह है कि 42 KB डेटा उनका भी सेंड हुआ। और जब लोगों ने एनालाइज किया कि यहाँ पे एग्जैक्टली 42 KB में एप्पल ने ऐसा क्या भेजा है, तो पता चला तो अमाउंट जो था कम था, लेकिन जो डिफरेंट टाइप का डेटा था वो यहाँ पे ज्यादा, जैसे कि वाईफाई का मैक एड्रेस, जीपीएस की लोकेशन जो आपका एंड्रॉइड नहीं भेज रहा था वो एप्पल यहाँ पे ले रहा था, आसपास के डिवाइसेस की कुछ जानकारी, आसपास के वाईफाई के नाम, और भी काफी सारी सेंसिटिव चीजें जा रही थी। यानी कि बात यह कि अगर एप्पल यहाँ पे अगर सबसे कम डेटा ले रहा है तो मतलब ये नहीं कि वो दिल को दूध का धुला है, ऐसा नहीं है। एप्पल जो वो क्वालिटी डेटा ले रहा है लोगों का, जिससे वो भी यहाँ पे टारगेटेड एड्स दिखा सकता है। लेकिन सवाल आता है, भला एप्पल को ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि लोगों का डेटा यहाँ पे वो लोग यूज करने लगे इस समय? वेल कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है। देखो आप लोगों को पता है एप्पल सबसे ज्यादा पैसा कहां से बनाती है? आईफोन से। सस्ता तो बेचते नहीं है, महंगा बेचते हैं, और इतना महंगा बेचते हैं कि पैसा तो उनके पास बहुत होगा बेशुमार। यानी कि एप्पल का आईफोन महंगा रहता है, आईपैड महंगा रहता है, मैकबुक बेचते हैं, चलो वो भी महंगा है, इन सबको बेच बेच के पैसा बना लिया। लेकिन अभी एप्पल के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि एप्पल वैसी सेल्स रिपीट नहीं करवा पा रहा जैसी कुछ साल पहले कर रहा था। मतलब एग्जांपल देता हूं, पहले क्या होता था, आईफोन शुरू हुआ, कम बिका, फिर धीरे धीरे अच्छा प्रोडक्ट था, लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया, फिर 2015-16 तक एक पीक रीच हुआ जहां पे ज्यादातर लोग जो आईफोन थे वो ले रहे थे। उसके बाद वहां पे वो स्टेबिलिटी सी आ गई, और उसके बाद एक डाउनवर्ड ट्रेंड आने लग गया सेल्स में। और बात किया तो पिछले कुछ सालों से आईफोन की सेल्स उतनी अच्छी नहीं हो रही जैसे पहले हुआ करती थी। हालांकि आईफोन देखा तो बहुत बिकता है, लेकिन एप्पल को मालूम है कि एक हद तक उसे वो बेच सकते, उससे ज्यादा उसे ले जाकर वो लोग उसे बेच नहीं सकते। ये बात एप्पल को पता चल गई, और एप्पल एक पब्लिक ट्रेड कंपनी और उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है, और इसलिए उसने सोचा चलो आईफोन को तो हम चलो देने ही देते, लेकिन आईफोन से और किन तरीकों से पैसा बनाया जाए। इसके साथ एक छोटी सी चीज उन्होंने शुरू करी थी, यहाँ पे जो ऐप डेवलपर्स होते हैं उनसे चार्ज लेना। यानी कि कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो एप्पल के ऐप स्टोर से, वहां पे अगर अंदर कोई भी माइक्रो ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि कोई भी चीज अगर आपने ऐप के अंदर खरीदी तो उसका 30% जो रहता है वो एप्पल को देना पड़ता है। ये चीज देखा जाए तो शुरुआत में डेवलपर इससे खुश थे, लेकिन बाद में पता चला कि इससे 30% रेवेन्यू उनका लॉस हो रहा है। जिसकी बात करें यहाँ पे एपिक गेम्स की, जो कि कुछ साल पहले फोर्टनाइट के साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था, जहां पे जो फोर्टनाइट गेम था उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा था ना, उसका 30% एप्पल ले रही थी, और यहाँ पे एपिक और फोर्टनाइट वालों ने बोल दिया कि यार हम एप्पल को देना नहीं चाहते, कोर्ट वगैरह में चले गए, अलग इनका झगड़ा हुआ था। और मेन मुद्दे की बात ये थी कि यहाँ पे जो डेवलपर्स थे उनसे जबरदस्ती पैसा ले रहा था। खैर उनको ये चीज समझ में आ गई थी, लेकिन एप्पल वालों को इस बाद में समझ में आया कि चलो एपिक गेम वगैरह इन सबसे तो हम पैसा निकाल लेंगे, लेकिन यार दूसरी सारी एप्स जैसे फेसबुक वगैरह, यार इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि ये लोग कोई माइक्रो ट्रांजैक्शन करती नहीं है, ये लोगों से कोई 1 रुपए भी नहीं लेता इनमें से, लेकिन फिर भी लोगों से लोग पैसा बना रहे हैं। और फेसबुक की बात किया तो वो कहां से सबसे ज्यादा पैसा बनाता है? एड्स दिखा के। फेसबुक पर जो एड्स आते हैं वहां से वो काफी सारा पैसा बनाता है, और ये बात है फेसबुक के साथ, और ये बात एप्पल को पता है। और एप्पल को लगा कि अगर यहाँ पे एप्पल यहाँ पे इनसे कोई पैसा नहीं बना रहा, लेकिन एप्पल के यूजर्स का यूज करके ये लोग पैसा बना रहे हैं, तो इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसका सॉल्यूशन एप्पल ने निकाला, जो नॉट ट्रैकिंग होती है एप्स की वो।
यानी कि आप समझे इस बात को ना कि अभी रिसेंटली एप्पल के आईफोन्स में क्या एक फीचर है कि आप जो रहता है वो ऐप ट्रैकिंग को अलाउ करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रिजेक्ट करना है, डिसअलाउ करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। लेकिन मेन मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखा तो एप्पल ऐसा करा क्यों? देखा तो वो यूजर्स की प्राइवेसी को फॉलो करता है, लोगों को एक प्राइवेट एक्सपीरियंस रख देना चाहता है और ये चाहता है कि लोग जो रहते हैं वो डेटा इन कंपनी से शेयर ना करें। और देखा तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? फेसबुक को भारी लॉस हुआ, इसके साथ ही ट्विटर को भी लॉस हुआ, इंस्टाग्राम पर भी इसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि सारी जो कंपनीज है जो फ्री में सोशल मीडिया एप्स को आपको प्रोवाइड करती है वो इनडायरेक्ट वे में आपसे ही एडवर्टाइजमेंट दिखा के पैसा बनाती है। और इसका मतलब ये रहता है कि अगर एक मोबाइल फोन चाहिए तो मोबाइल फोन का ऐड आपको दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने यूजर ट्रैकिंग अगर डिसेबल कर दी तो आपको मोबाइल फोन की जगह मेकअप वगैरह का ऐड देखने को मिलेगा, कपड़ों का ऐड देखने को मिलेगा, और इन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उन्हें यहाँ पे लॉस होता है। और ये एक चीज फेसबुक या इन सब के साथ हुई, लेकिन इन सब का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे एप्पल उठा रही है। देखा तो मोबाइल फोन से डेटा तो ले रही है, आपकी जीपीएस लोकेशन तक ले लेती है, हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ चीजें इंफॉर्मेशन एप्पल आपसे ले रही है, और कहीं ना कहीं वो आपकी जो एप्पल आईडी रहती है उससे वो उस चीज को लिंक कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि एप्पल इसका यूज आपके बेटर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए करेगा, एप्पल कहीं ना कहीं इसका यूज एडवर्टाइजिंग के लिए करेगा। ऑलरेडी एप्पल की जो एप्स रहती है उनके अंदर एड्स आते हैं, लेकिन ये चीज आगे चल के और बड़ी होने वाली है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एप्पल पूरे डिवाइस को ट्रैक कर रहा है और उसको पता है आप कौन सी फिल्में देखते हो, कौन सी टीवी शोज देखते हो। और अब तो एप्पल के पास उसकी खुद की एप्पल टीवी सर्विस है जिसके अंदर वो टीवी शोज और फिल्में बना सकता है, तो उस डेटा का यूज कर सकते हैं वो लोग। यहाँ पे आप कौन सी चीज देखना पसंद करते हो, कौन सी बुक पढ़ना पसंद करते हो, उसके रिकमेंडेशन आ सकते हैं, सर्चेज आ सकते हैं। रिसेंटली बात भी आई थी कि एप्पल अपना खुद का एक एडवर्टाइजिंग बिजनेस ओपन कर रहा है जिसके अंदर आपको अलग अलग एप्स के अंदर एड्स दिखाएगा। हम लोग अक्सर ब्लेम करते हैं चाइनीज कंपनीज को कि चाइनीज कंपनीज यार हमारा डेटा लेती, हमें अपने फोन के अंदर ऐड दिखाती है, लेकिन अब एप्पल भी यही कहीं काम करने वाला है। कहीं ना कहीं यूआई नहीं तो चलो उसको क्लीन रखेगा, लेकिन अंदर जो अपनी फर्स्ट पार्टी स्टॉक एप्स रखता है, जैसे कि पॉडकास्ट की ऐप हो गई, बुक्स की ऐप हो गई, यहाँ पे अलग अलग एप्पल म्यूजिक हो गया, इन सब के अंदर वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट को इंटीग्रेट कर सकता है। ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है। और ये एक चीज है यार एप्पल के साथ, मतलब देखा जाए तो एप्पल को लोग समझते हैं कि चलो एंड्रॉइड से कम डेटा लेता तो सिक्योर होगा, प्राइवेट होगा। बात आपकी कुछ हद तक सही है, लेकिन क्या 100% सिक्योर है? बिल्कुल नहीं। क्या 100% प्राइवेट है? नहीं। क्या वो लोग हमेशा अपनी प्राइवेसी को फर्स्ट पे रखते हैं? ये बात भी गलत है। प्राइवेसी फोकस रख के वो अपने फोन्स और अपने यूजर बेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, ये बात सच है। आप लोग खुद ही देखिए, खुद एडवर्ड स्नोडेन है, काफी बड़े विसल ब्लोअर है और अपनी प्राइवेसी को फोकस रखते हैं, और वो खुद ना एंड्रॉइड यूज करते हैं ना आईफोन यूज करते हैं। उन्हें पता है कि दोनों के अंदर कहीं ना कहीं सर्वेलेंस हो रही है, और इन सबके चक्कर में वो कुछ अलग ही अपना यहाँ पे ओएस यहाँ पे यूज करते हैं जो कंप्लीटली यहाँ पे सिक्योर रहता है और ऑफ द ग्रिड रहता है। तो हाँ, इस टाइप की चीजें यहाँ पर हो रही हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा देखा जाए तो आप ये देखिए कि आपका जो मोबाइल फोन है कहीं वो आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। आज के समय में यही चीज हो रही है, और एप्पल भी इससे कहीं बच नहीं पाया। और ये देख के भी काफी स्केरी लगता है कि अगर आप इतना ज्यादा प्रीमियम कर रहे हो और उसके बावजूद भी एप्पल आपसे और ज्यादा पैसे निकालना चाहता है, यार ये एक बात गलत है। लेकिन हाँ, फिर भी एंड्रॉइड से तो भी कम ही ले रहा है, लेकिन फिर भी देखा तो एंड्रॉइड और एप्पल कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद शायद बराबर आ सकते हैं। आप लोग क्या लगता है एप्पल और उसकी प्राइवेसी को लेकर? एप्पल दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। इस बारे में आप लोग का क्या ओपिनियन है, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया प्लीज लाइक करना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।